इंग्लिश वेलकम। इंग्लिश में हम नाउन लेकर आए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ाया, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भेद है नाउन। तो नाउन के दो भेद दिखलाए गए हैं, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और कंक्रीट के चार भेद बतलाए गए हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। और दूसरा भेद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ना भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, कॉमन नाउन जातिवाचक बोलते हैं, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक माने व्यक्ति विशेष का बोध होता है। हाँ, नेमिंग पर्सन और ए थीम, जिसका भी कोई राम लड़का है तो उसका यदि नाम राम है तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। किसी का नाम जो रखते हैं तो वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया ना। बिल्ली है, उसका नाम हम रख देते हैं टॉमी, तो टॉमी जो है वो प्रॉपर नाउन हो गया। कुत्ता है तो कुत्ता को लोग भी नाम रख देते हैं, तो जो भी नाम रखेंगे वो नाउन जो है प्रॉपर नाउन होगा। और प्रॉपर नाउन में नेम में आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। कॉमन नाउन ये जाति का जातिवाचक शब्द है, पूरी जाति का बोध कर। जैसे लड़का कहने से तो लड़का पूरी जाति का बोध हुआ, इसलिए बुआ जो है कॉमन नाउन हुआ, गर्ल कॉमन नाउन हुआ ना, मंकी कॉमन नाउन हुआ, डॉग डॉग कहने से सारे कुत्ते का बोध होता है, पूरे कुत्ते जाति का बोध हो जाता है, इसलिए डॉग कॉमन नाउन हुआ। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक कहते हैं, जिसको ऐसे तो हिंदी में है जिसको नापा जाए, मापा जाए या तौला जाए ना, उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। दूसरी है छूने से हाथ चिपचिपा हो जाए, वो भी मटेरियल नाउन का उदाहरण होगा। जैसे दूध है, दूध छुआ चिपचिपा हो गया, मध है, शहद है, चिपचिपा छुआ, शुगर है, तो ये सारे के सारे जोखते हैं, तौलते हैं। तो जोखने तौलने में सिर्फ वही चीज़ जो चिपचिपा हो जाए, छूने पर चीनी हो सकता है। ये नहीं कि आम अब आजकल तौल कर बिक रहा है तो आम नहीं होगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होता है जिससे छूने से हाथ हमारा गीला हो जाए, वही मटेरियल नाउन होगा। तेल को मापा जाता है, तेल हम छूते हैं तो तेल जो है मटेरियल नाउन होगा, वायल। कलेक्टिव नाउन होता है समूह का बोध कराता है, बहुत सारी चीज़ों का एक ग्रुप होगा, वही समूह होता है। जैसे हम क्लास कहें, क्लास जो है समूह का बोध है, पूरे मतलब भीड़ शब्द है, क्राउड होता है, क्राउड भी कई लोगों की जो है ना जमवाड़ा को हम क्राउड बोलते हैं, इसलिए भीड़ शब्द कलेक्टिव नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाव का उद्गार होता है, जिसमें हम अपनी भावना को बोध करते हैं या फीलिंग करते हैं। जैसे उदासी सैडनेस है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सुंदरता है, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए उसमें भाव का बोध होता है। अब नाउन का जो है ये भेद जो है, यानी मुख्यतः कहीं कहीं किताब में 5 नाउन लिखे जाते हैं, कहीं कहीं कंक्रीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाता है कि कंक्रीट नाउन क्या है। तो याद रखिएगा, चारों नाउन को कंक्रीट बोलते हैं, इसलिए हम दोनों का भेद हम अलग अलग दिखा दिए हैं। और भाई ये नाउन चैप्टर बहुत बृहत है, नाउन चैप्टर में कुछ खास चीज़ें हैं, लेकर आए हैं हम। ये वर्ड आप याद रखिएगा: जेंट्री, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीपुल, पीजेंट्री। ये जेंट्री इन्फेंट्री
सेना के टुकड़ी को कहते हैं, पोल्ट्री मुर्गी फार्म को कहते हैं, पीपल माने लोग होता है, पीजेंट्री माने कृषक दल होते हैं, किसान लोग को पीजेंट्री बोलते हैं। ये प्लूरल है, इसका एस लगाकर हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। पीपुल इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, पीपुल का यूज ज़्यादा होता है, तो पीपुल्स नहीं लिखेंगे, पीपुल का प्लूरल पीपुल ही होता है, और इसका यूज हमेशा प्लूरल में ही होता है, सिंगुलर में नहीं होता है। इसीलिए पीपुल इज लिखना सर्वथा गलत है, पीपुल आर होगा, पीपुल हैव होगा। उसी तरह बाकी सारे शब्दों को होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, जिसमें हम ए भी लगाते हैं नहीं भी लगाते हैं, वो उसकी संख्या कैटल, कैटल मवेशी होता है, वैसे देयर इज ए कैटल, एक मवेशी है, देयर आर कैटल मवेशी है, इसमें हम एस लगाकर प्लूरल नहीं बनेगा। ऑलरेडी सिंगुलर भी है, ऑलरेडी ये प्लूरल भी है। उसी तरह स्वाइन है, वर्मिन, वर्मिन कीड़े मकोड़े कहते हैं, पुलिस, पुलिस शब्द है, पब्लिक शब्द है, सीप है, सीप है, SWP, डियर, डियर हिरन होता है, स्पाइस पैसा, सीरीज स्पाइसी मसाला, ये जो है सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, इसलिए याद रखेंगे। इसमें हम एस नहीं लगाएंगे, लेकिन दोनों में हम सिंगुलर और प्लूरल प्रयोग हम करते हैं, इसलिए याद रखना है।